रसायणं नमो लोहे सवसाहुरम्। अथ प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकलमक्षार्थ भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का संकल्प। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षार्णसिद्धसिद्धकानि चैव पञ्चाशदसहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तवासि यत्थं गणधरं देवी गत्यं समं परमामि भक्तिजुतो सुधनमहुमहिं शिरसा इच्छामन्ते सुरभक्ति कासुको तस्यालोचिम् अंगो अंगे पाहिणे पावळे परमे सत्परमामि योग पुगे चुलिया चेव सुतत्वैदुरनिचिकालम् अंजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमङ्को बोहिलाहु सुगहिगणं समाहि मरणं चिदमण सम्पत्ति हौ मज्जम्। अथ प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकल मोक्षार्थम भाव पूजा वंदना समेतम श्री आचार्य भक्ति का संकल्प। सुचरितपार्गेभ्यः सुप्रणनापटुमतेभ्यः सुचरितपौनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसम्मङ्गे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानगकुशले तन्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जमेण तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्दन्ति अट्टकमं जन्ममरणं न पावयन्ति हे नित्यमूर्तिमन्त्रो मदिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रेरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाठपाठनपटा प्रीडन्तु मां साधवा गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामन्ते आर्यभक्ति कासुको तस्यालोच्यम् समदानं समदर्शन संचारदत्तानं पञ्चविहचरणमायिर्यणम् आयरादिसुतनाणवदेश्याणमुच्चरणं तिरेगं पाल्याणं सवसावणं स्निचिकालम् अंजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कमङ्को बोहिलाहु सुगहिगणं समाहिमरणं जनमण सम्पत्ति हौ मज्जम्। मुक्तामुक्तैकरूपोऽय कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो
सर्वसाहुण्यम्। पंच परमेश्वर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाकलंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन। अंतिम निर्देश, अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर स्वरूप संबोधन ग्रंथ का स्वाध्याय करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर भट्टाकलंग स्वामी ग्रंथराज स्वरूप संबोधन में हमें परमात्मा और आत्मा के स्वरूप का उद्बोधन करते हुए समझाने का प्रयास कर कि यह जो जीव द्रव्य है वह अपने उस क्रम से प्राप्त होने वाले कारण कार्य व्यवस्था से ही इस संसार में और संसारातीत अवस्था में भी अनेक पर्यायों को प्राप्त करता रहता है। क्योंकि जो भी कार्य हमारे सामने होता है वह कार्य तो हमें दिखाई देता है, पर कार्य के पीछे के कारणों को जीव अक्सर भूल जाता है। मात्र जीव द्रव्य ही नहीं अपितु पुद्गल द्रव्य के भी निमित्त से यह बात समझने योग्य है कि जो पुद्गल द्रव्य में जो कार्य दिखाई दे रहे हैं वे पुद्गल द्रव्य के कार्य भी कहीं ना कहीं बिना कारण के नहीं होते। जैसे बहुत सारे वृक्ष इस धरा पर देखने में आते हैं और उन अनेक वनस्पति अनेक पेड़ पौधों की बीज भले ही दिखाई नहीं दे, पर क्या पंडित जी बिना बीज के वृक्ष होता है? जो भी वृक्ष है उसी जाति का बीज, उसी प्रकार का उसी वृक्ष का बीज अगर बोया नहीं है तो वह वैसा वृक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि ये एक द्रव्यानुयोग का गहरा सिद्धांत है कि जैसा कारण होता है वैसा ही उसका कार्य भी होता है। और जीव मात्र कार्यों को देखकर सुखी दुखी होने का प्रयास करता है, पर वह भूल जाता है कि सुखी दुखी मात्र वर्तमान के कार्यों से नहीं है, अपितु पिछले पर्यायों में, पिछले भवों में जो जो आपने कारण किए हैं
उससे ही आज के कार्य दिखाई दे। जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष है, और जैसा कारण है वैसा ही बिल्कुल कार्य होता है। भले ही हम उस कारण को वर्तमान में समझ पाए या नहीं पाए, पर ये परम सत्य हमें आगम के रहस्यों के साथ समझने की आवश्यकता है कि जो भी कार्य इस संसार में हो रहा है वह कहीं न कहीं कारण कार्य व्यवस्था के साथ ही हो रहा है। बात समझ में आ रही? कारण और कार्य व्यवस्था, जैसा जैसा कारण होगा वैसा वैसा ही कार्य होगा। ऐसा किंचित भी संभव नहीं है कि कारण कुछ भिन्न है, कार्य कुछ भिन्न है। ऐसा होगा क्या माँ साहब? बबूल का बीज बोके आम के फल प्राप्त करोगे? पेड़ तो पेड़ है ना, वनस्पति तो वनस्पति है। इसलिए कोई भी बीज बो और कोई भी पेड़ प्राप्त कर लो। बस बीज से कह देना, जब जमीन में डालो तब उस बबूल के बीज से धीरे से उसके कान में कह देना तुम्हें आम के फल देने। दे पाएगा? नहीं दे सकता। जैसा कारण होता है, जैसा बीज होता है, जैसा हेतु होता है, बिल्कुल वैसा ही उसका फल होता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है कि कारण कुछ अलग है और कार्य कुछ अलग है। माँ रोटी बनाते आप लोग? मैं जान के इसलिए याद दिलाता हूँ कि द्रव्यान योग किचन से ही प्रारंभ हो जाए। वहां भी कार्य करते समय द्रव्यान योग के रहस्य सामने आ जाए। रोटी बनाते ना आप लोग? अच्छी कि कच्ची? अच्छी रोटी बनाते हैं। माँ गेहूं के रोटी से आप गेहूं के आटे से ज्वार की रोटी बना सकते हैं ना? क्यों? रोटी तो रोटी थी। चाहे आटा गेहूं का हो, रोटी तो कोई भी बन सकती थी, पर बन पाई? नहीं बन पाई। चलो ज्वार की रोटी नहीं बन पाई, बिर्रा की तो रोटी बन सकती थी। जब तक बिर्रा की रोटी के लिए दो अनाज नहीं है साथ में, तब तक नहीं बन सकती। गेहूं का आटा है तो रोटी भी गेहूं की ही बनेगी, उसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। और आप विकल्प कर भी सकते हो, पर वैसा होने वाला नहीं है। जो बीज बोएगा वही फल आएगा। जिस कारण का प्रयोग किया जाएगा, रोटी सामग्री भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी। भले ही माँ ज्वार की रोटी, बिर्रा की रोटी, गेहूं की रोटी, चावल की रोटी, अनेक प्रकार की रोटियां तो बन सकती है, पर उसका कच्चा माल उसका ही होगा, उसका कारण उसका ही होगा। जैसा कारण होता है वैसा ही उसका कार्य भी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कार्य होगा और फिर कारण होगा। बात आई कुछ समझ में? पहले अगर कुछ होगा तो वह कारण होगा, भले ही हमें कोई कारण नहीं भी दिखाई दे। भले ही सुखदा भैया हमें आज कोई भी कारण दिखाई नहीं दे। आज मेरी कोई बुराई कर रहा है, ये कार्य तो हमें दिख रहा है, पर क्यों कर रहा है ये भले ही हमें पता नहीं हो, पर ये हमें अनुमान ज्ञान से समझने की आवश्यकता है। कार्य है तो कारण होगा ही। बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। बिना कार्य के कारण तो होगा, बालचंद जी समझना, बिना कार्य के कारण तो होगा, पर बिना कारण के कार्य नहीं होगा।
बात समझ में आई क्या? बिना कार्य के कारण तो हो सकता है। रोटी बने बिना वह सूखा आटा जो कारण था वो कारण रह सकता है, पर रोटी रूप कार्य बना है तो कहीं ना कहीं आटा रूप कारण था। आज जीव दुखी दिख रहा है, सुखी दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बुरा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वे कार्य है, उसके पीछे का कारण बताएगा क्यों। बात समझ में आ रही है क्या? जो भी जीव के साथ ही नहीं अपितु पुद्गल की भी अगर क्रिया दिख रही है, कार्य दिख रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कोई कारण होगा। भले ही कारण बहुत छोटा हो, कार्य बहुत बड़ा हो। बट का वृक्ष नहीं देखा? बट का वृक्ष नहीं देखा? बीज नहीं देखा? इतना सा छोटा सा बीज होता है, हाथ में लेके फूंक मार दो तो उड़ जाए। पर वही बीज अगर सही समय सही स्थान पर पहुंचता है तो कितना बड़ा वटवृक्ष बनता है। कारण छोटा हो सकता है, कार्य बड़ा हो सकता है, कारण बड़ा हो सकता है, कार्य छोटा हो सकता है। नहीं आया समझ में? वटवृक्ष का तो बीज का समझ में आया, पर मैं उल्टा भी कहना चाहता हूँ, कारण बहुत बड़ा हो सकता है और कार्य छोटा भी हो सकता है। कारण बहुत बड़ा हो सकता है और कार्य बहुत छोटा भी हो सकता है, उसका उल्टा भी हो सकता है, पर होगा कैसा? कारण और कार्य। जीव आज घर परिवार समाज देश राष्ट्र में मां दुखी क्यों है? सबसे बड़ी दुखी होने के पीछे का रहस्य कारण अगर कुछ है तो उसका नाम है कारण कार्य व्यवस्था को ना समझना। आज जो भी जीव दुखी दिख रहा है, परेशान दिख रहा है, त्रसित दिख रहा है, उसके पीछे का कारण दूसरा कुछ नहीं है, वो कारण को नहीं समझ रहा है, यही कारण है। कारण को ना समझना यही हमारा कारण है कि हम कार्य में खुश नहीं हो पा रहे। कठिन तो नहीं हो रहा? आज तो कठिन नहीं हो रहा ना, आज तो सीधी सीधी कह रहे हैं। कारण ही हमारे लिए कारण है कि कार्य में हम खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम कारणों को ही नहीं समझ पा रहे। डॉक्टर के पास भी गए होंगे ना, नांदेड़ वाले भैया? डॉक्टर के पास भी कभी गए होंगे ना? डॉक्टर भी देखता है कि बीमारी तो देखता है, पर पहले बीमारी के कारणों को खोजता है, और जो कारणों को खोज लेता है वह अपने आप कार्य को सिद्ध कर लेता है। और जीव अगर उस कारणों को ही नहीं समझ पा रहा है कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मैं बीमार क्यों हो रहा हूं, तब तक कभी भी कार्य व्यवस्थित हो नहीं सकता। कितनी दवाई कितना ही कुछ कर ले, पर हमें समय पर उसके कारणों को समझने की आवश्यकता है। कहीं बाहर की चर्चा नहीं चल रही माँ, दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। दूसरा श्लोक खोल के रख लो सामने। हमने पढ़ा था सोस्यात्मा सुपयोगोयम क्रमाद हेतु फलावह। मिल गया? दूसरे श्लोक का दूसरा चरण है क्रमात् हेतु फलावह। जो भी कार्य होगा वह क्रम से हेतु और हेतु का फल कारण और कारण का फल कार्य बीज और बीज का फल वृक्ष, ये क्रम से ही होगा। उसमें किसी भी प्रकार से क्रम आगे पीछे हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? नरकों के दुख किसने दिए? नरकों के दुख किसने दिए? नरकों के दुख तो हमें स्मरण में आ रहे हैं।
दूसरे के दुख सुन के हमें अपने दुख तो स्मरण में आ रहे हैं, पर वो दुख देने वाला कौन था? ये मत कह देना अशुभ कर्म था। अशुभ कर्म मात्र कारण नहीं है, वो तो एक बीज का साधन था। अगर कोई कारण है वह अदृश्य कारण है, पिछली पर्याय की आपकी स्वयं की करतूती, पिछले पर्याय की आपकी स्वयं की भूल, जो कि नरक, तिर्यंच आदि प्रत्येक प्रत्येक अवस्था में दुख दे रहा है। ये क्रम समझ में आने की आवश्यकता है, क्रम समझ में आने की आवश्यकता है कि कारण कैसा है और कार्य कैसा है। क्रम से ही कारण और कार्य की व्यवस्था बनी रहेगी, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। और कारण भी पंडित जी एक नहीं है, कारण भी एक नहीं है। एक कारण से, एक साधन से, एकमात्र निमित्त से कार्य की सिद्धि नहीं होती। कारण भी कम से कम कारण की आवश्यकता है, तो दो कारणों की आवश्यकता है, एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण। दो कारण समझ में आए? अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, ये दोनों कारण अगर साथ में नहीं है तो कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, कार्य प्रकट होने वाला नहीं है। जैसे उस बट वृक्ष के बीज के बारे में हम सोच रहे थे, उसके दृष्टांत को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो उस बीज में अगर स्वयं में ही शक्ति नहीं है, बीज स्वयं ही जल चुका है, तो कितना ही खाद पानी डालते रहना, उगेगा? उगेगा? नहीं उगेगा। बीज में शक्ति तो है, बिल्कुल बहुत 100 टन का बहुत अच्छा बीज है, पर भूमि ही अच्छी नहीं है, तो पानी खाद नहीं है, तो भी उगने वाला नहीं है। माँ, जो रोटी आप बना रहे थे, वह आटा अगर व्यवस्थित नहीं है, कहीं मोटा है, कहीं और कुछ कचड़े से युक्त है, तो क्या रोटी व्यवस्थित बनेगी? इसका मतलब ये थोड़ी था कि आपको रोटी बनाने नहीं आती। आपने तो बनाने का खूब अच्छे से प्रयास किया, बहिरंग निमित्त तो था, पर अंतरंग निमित्त नहीं था। पर ऐसा भी तो देखने में आता है, सभी माताओं को एक सा आटा देने पर भी सबकी रोटी एक सी, बोलो ना, नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? अंतरंग निमित्त तो व्यवस्थित था, सबका समान था, पर बहिरंग निमित्त भिन्न भिन्न प्रकार का था, और जैसा बहिरंग कारण था वैसा ही कार्य हुआ। वह अंतरंग और बहिरंग कारण जो है, वे दोनों बराबर व्यवस्थित होने की आवश्यकता है, तो ही कार्य की सिद्धि संभव है। बहिरंग कारण तो बहुत आसानी से देखने में आते हैं, पर अंतरंग कारण नहीं दिखते। अंतरंग कारण नहीं दिखते, बहिरंग कारण तो बार बार समय समय पर बदलते भी दिखते हैं, उस भी दृष्टि भी जाती है, पर अंतरंग में कहीं ना कहीं कारण है, तभी तो वह बहिरंग कारण साथ देकर वह कार्य की सिद्धि कर रहा है। सोचना समझना क्रमाद हेतु फलावह, समझ में आया? क्रम से कारण और कार्य, ये दोनों भी क्रम से होंगे, उसमें किसी भी प्रकार से विपरीतताएं हो ही नहीं सकती। ये एक एक आगम में रहस्य और आगम के सूत्रों से हमें रहस्य को समझने की आवश्यकता है। तत्वाद सूत्र तो पढ़ लिया होगा ना माँ? नरक गति के कारण भी हमने पढ़ लिए, बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषा, अल्पारंभ परिग्रहतम मानुषस्य, स्वभाव माधवम च, कितने सारे कारण तो वहां बताए,
पर कभी जीवन में उन कारणों को समझने का प्रयास किया? नहीं किया। हम तो महाराज वर्तमान को देखते हैं, भूत को कौन देखता है? अगर सुखी होना है तो भूत भविष्य को देखकर वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे ऐसे जीव है वे मात्र भूत और भविष्य को ही देखते हैं और वर्तमान में जी नहीं पा रहे। हमें भूत के कारणों को समझते हुए वर्तमान के कार्य को भी समझने की आवश्यकता है। तो आने वाला कार्य, आने वाला समय, आने वाली पर्याय, आने वाले दिन कुछ अच्छे हो सकते हैं, अन्यथा होने वाले नहीं है। बात आई समझ में? क्रमाद हेतु फलावहा, क्रम से ही ये कारण कार्य व्यवस्था देखने में आती है। जब तक हम उस कारण कार्य को नहीं समझ पाएंगे तब तक जीवन में कभी भी सुखी हो नहीं सकते। कौन दे रहा है दुख माँ? कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई शास्त्र? कोई आपको दुखी नहीं कर रहा, कोई आपको सुखी नहीं कर रहा। जैसे जैसे पिछली पर्याय की और वर्तमान के पर्याय की आपकी परिणति है, वैसा वैसा ही आपको तात्कालिक फल मिलता रहेगा। और यही तो पूरे द्रव्यानियों का और जिनागम का रहस्य है, कार्य कारण, कारण कार्य व्यवस्था। जिन जिन जीवों ने इस कारण कार्य व्यवस्था को समझकर आने वाले समय के लिए कारण और जो वर्तमान के लिए कार्य है ऐसे उनको ठीक करने का प्रयास करता है, वो ही अपने जीवन में मार्ग और मार्ग के फल को उत्कृष्टता से प्राप्त करता है। कुछ कुछ स्वामी ने नियम सार में तो यही कहा, मग्गो मग्गो वाओ, मार्ग और मार्ग का फल, ये दो ही बातें समझने जैसी है। वह मार्ग कारण है और मार्ग का फल कार्य है। मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष कार्य है। कार्य तो दिखाई फिर भी देता है, पर कारण दिखाई ना देने के कारण से ही जीव आज दुखी हो रहा है। क्योंकि ये भी मां पक्का है, कल का कारण आज का कार्य बन चुका है और आज का कार्य कल के लिए कारण बनने वाला है। बात आई समझ में? आटा कारण था, रोटी बनाई ना। आटा कारण था, रोटी रोटी कार्य थी, रोटी कारण है। अब मैं कह रहा हूं रोटी कारण है पेट भरने के लिए। आप समझ में आ रहा है ना? रोटी कारण भी है और कार्य भी है। आटे की अपेक्षा से वही रोटी कार्य है और पेट भरने की अपेक्षा से वही रोटी कारण है। पेट भरना भी कारण है। समझ में आया? पेट भरना अभी तो कार्य कह रहे थे, पर अब पेट भरना भी कारण है। शरीर में सप्त धातु बनने के लिए सप्त धातु बनना भी कारण है। क्रमाद हेतु फलावहा, बात आई समझ में? क्रम से कारण कार्य व्यवस्था बनती 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 ही रहेगी। ये संसारी अवस्था कारण है सिद्ध अवस्था के लिए। सिद्ध अवस्था भी एक समय की पहली पर्याय कारण है दूसरे के लिए। ये क्रम से चल रहा है महन जी, कहीं क्रम का खंड नहीं है। प्रत्येक जो भी हमें आज कार्य दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण था, कारण है और कारण रहेगा। बिना कारण के कोई भी कार्य होता ही नहीं है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो भी कार्य हो रहा है वह क्रमाद हेतु फलावहा, क्रम से एक क्रम से ही होगा। भले ही सब जीवों का क्रम, सब कार्यों का क्रम भिन्न भिन्न हो, सबका एक सा क्रम नहीं होगा। कोई सुख के क्रम में चल रहा है, कोई दुख के क्रम में, कोई सुख दुख के क्रम में, कोई दुख सुख के क्रम में। क्रम भिन्न भिन्न हो सकता है,
पर क्रमाद हेतु फलावहा। जब भी कार्य दिखेगा वह कारण कार्य कारण कार्य कारण कार्य ऐसे ही क्रम से मिलेगा। समझ में आया? आज तो कठिन नहीं हो रहा है माँ, अब धीरे धीरे बहुत सारा आसान हो जाएगा। क्योंकि पंडित जी शुरू शुरू में लगता है कठिन, बहुत दिनों बाद सुनो या पहली बार सुनो तो कठिन लगता है, पर यही तो द्रव्यानियोग का आनंद है। बहे ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, कभी इन कारणों को प्राप्त ही नहीं किया, वह कार्य होगा कैसे? कार्यों को प्राप्त करने के लिए, इसका निर्णय करने के लिए इस कारणों को भी तो प्राप्त करना होगा। गहराई से एक एक शब्द को बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। लोग तो कहते 25 श्लोक है, ऐसे 5 मिनट में पलटा लिया, अर्थ हो गया। 6-7 दिन हो गए दूसरे श्लोक पे अपन अटके हैं। हम तो इसीलिए छोटा सा ग्रंथ प्रारंभ किया था कि जल्दी से पूरा हो जाए। कोई बात नहीं, पर यह भी समझना आवश्यक है। समझ में आया? हमने दूसरे श्लोक में पहले सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण समझा। उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये सामान्य लक्षण था द्रव्य की अपेक्षा से। जीव की अपेक्षा से वही उपयोगो लक्षणम स्योस्यात्मा स्वोपयोगोयम। वह आत्मा उपयोगमयी है, था और रहेगा। ऐसे 3 क्यों कहा? आत्मा उपयोगमयी था, है और रहेगा। क्यों? उत्पाद वैसे तो नष्ट होने वाला था, परिणमन तो उत्पाद वैसे होना था। अनाद्यनंता शब्द पढ़ा था पुण्य श्लोक में। योग ग्राह्योग्राह्यद्यनंता, वह अनादि अनंत है, इसलिए तो था, है और आगे भी रहेगा। 4 विशेषण समझ में आए? स्योपयोगोयम उपयोग सहित है। दूसरा क्रमाद हेतु फलावहा, जो भी होगा कहीं ना कहीं कारण है और कारण के अनुसार ही कार्य है। फिर तीसरा अनादि अनंत और चौथा स्थित्युत्पत्ति व्यात्मका। अभी ग्राह्य बचा है, उसका अर्थ करना है। 4 विशेषण आए समझ में? तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आचार्य भगवान विशेषण दे रहे हैं ग्राह्यो ग्राह्य। ग्राह्य और अग्राह्य। ग्राह्य का मतलब क्या होता है पंडित जी? ग्राह्य का मतलब क्या होता है? ग्रहण करने योग्य। और अग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये जो आत्मा है वह ग्रहण करने योग्य है भी और नहीं भी। 2 बातें लिख दी, क्योंकि आचार्य भगवंत बार बार हमें उस न्याय दर्शन तर्क प्रमाण आदि आदि के निमित्त से हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारा जैन दर्शन जो अनेकांत से युक्त है, उस जैन धर्म का, जैन दर्शन का अनेकांत कैसा है, उस अनेकांत को यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमने आज तक पढ़ाई है, सुनाई है कि आत्मा अग्राह्य है। मैं पुनः एक बार पुराना प्रश्न, 2-4 दिन पुराना प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यह आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? भूल गए। आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक? अभी हमने कुछ ही दिन पहले समझा था, वह 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य मूर्तिक और कितने अमूर्तिक? पुद्गल मात्र मूर्तिक और सामान्य रूप से शेष 5 अमूर्तिक। और जो अमूर्तिक है वो क्या इंद्रियों से ग्रहण किया जाएगा?
बात समझना, यहाँ धर्म द्रव्य है क्या आपके माज मंदिर में? प्रश्न समझ में आया क्या? यहाँ सुखदा भैया धर्म द्रव्य है क्या आपके बाजार मंदिर में? वह अधर्म द्रव्य है क्या? कितने किलो? कितने किलो? कहाँ है कहाँ नहीं है बता सकते? दिखा सकते? बात यही समझना है, ये पांचों द्रव्य अमूर्तिक होने के लिए, अमूर्तिक होने के कारण से किसी भी इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। ये बता सकते को इतना धर्म द्रव्य है, इधर अधर्म द्रव्य है, नहीं बताया जा सकता। पर हमने परोक्ष ज्ञान से, आगम ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से ये निर्णय कर लिया है कि 6 द्रव्यों से ये लोक ठसाठस भरा है। इसलिए हम कह रहे हैं धर्म द्रव्य है, पर दिखता है, सूंघने में आता है, सुनने में आता है। धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य सुनने में आता है? बिल्कुल नहीं, धर्म द्रव्य नहीं सुन रहे हैं माँ, हम शब्द सुन रहे हैं। धर्म नाम का पुद्गल द्रव्य की पर्याय को सुन रहे हैं, धर्म द्रव्य को नहीं सुन सकते। धर्म द्रव्य ये जो शब्द है, ये जो पुद्गल की पर्याय है, आप उसे सुन रहे हो, धर्म को। धर्म का मतलब ये नहीं है कि जैन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, जो गति हेतु तो लक्षण वाला है वो धर्म की बात चल रही। धर्म सुनाई देता है पंडित जी, अधर्म अधर्म का स्वाद कैसे है? ये पांचों द्रव्य अमूर्तिक होने से उसे इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। एकमात्र पुद्गल द्रव्य ग्रहण करने की संभावना है। मैं संभावना कह रहा हूं, समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो मैं समझा दूं। पुद्गल द्रव्य फिर भी ग्रहण करने योग्य हो सकता है, उसकी संभावना है। क्यों पंडित जी, मैं संभावना क्यों कह रहा हूं? जो सूक्ष्म परमाणु मात्र नहीं, ऐसे सूक्ष्म स्कंध भी है जो चाक्षुष नहीं है। पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र में। पुद्गल स्कंध होने पर भी वे चाक्षुष नहीं है, इसलिए वे किसी भी प्रकार से आत्मा ग्रहण करने योग्य नहीं है। बात आई समझ में? अग्राह्य, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसलिए आत्मा को अग्राह्य कहा है। दो शब्द पहले समझ में आए क्या? ग्राह्य, अग्राह्य। ग्रहण करने योग्य और ग्रहण करने अयोग्य। तो इंद्रियों से आत्मा को ग्रहण कर पाए क्या मां? जैसे धर्म को सुन नहीं पाए, वैसे घंटों घंटों श्रीनंदन पंडित जी नक्की 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 करते हुए बहुत बड़ी बड़ी अध्यात्म की बातें भी कर ले, आत्मा ऊक आवाज करके भी निकाल ले, पर बालचंद जी आत्मा सुनाई देता है, आत्मा दिखाई देता है, आत्मा सूंघने में आता है। फिर कैसी कैसी झूठ बातें, आहा हा, सफेद आत्मा श्री नंदन पंडित जी को कुछ दिन पहले दिखती थी, दिखती थी कह रहा हूं, अब नक्की से पक्का हो गया है, सो दिखना थोड़ी सी बंद हो गई। कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं, सफेद आत्मा दिख रही। ये रूपी पदार्थ ही नहीं है, जब आप उसे ग्रहण कर ही नहीं सकते तो आप कैसे कह रहे हो? कितनी झूठी झूठी आध्यात्मिक की बातें करते आ, कहते ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा और नाम लेना भी नहीं पंडित जी, नाम किसी का लेना नहीं और तत्वों में किसी को छोड़ना भी नहीं। गलत है सो गलत है, हम नाम लेके उनको क्यों अमर करें? हम किसी का अमर नहीं करें, पर तत्वों की बात भी तो समझे। क्यों क्यों हम अनावश्यक रूप से जो ग्रहण करने योग्य है ही नहीं है, किसी प्रकार से इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्तिकपना रूपीपना है ही नहीं है, हम उसे कैसे ग्रहण करें? इसलिए आत्मा कैसी है? अग्राह्य। पर फिर भी कह रहे हैं ग्राह्य है। ज्ञान दर्शन ग्राह्य कहाँ है बताओ?
वही तो समझना है। परस्पर विरुद्ध बातें ही हमें अनेकांत से समझनी है। पानी ठंडा है कि गर्म, पहले दिन की याद करो। पानी ठंडा है कि गर्म? पानी तो एक तो ठंडा होगा कि गर्म होगा। पर फिर भी हमने ये सिद्ध किया था कि एक ही समय में पानी ठंडा भी है और गर्म भी है। क्यों था? ठंडे की अपेक्षा से गर्म था और गर्म की अपेक्षा से ठंडा था। ऐसे ही आत्मा को समझा रहे हैं कि वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, अग्राह्य है। क्यों है? इंद्रियों की अपेक्षा से। इंद्रियों की अपेक्षा से, अमूर्तिक होने से वह किसी भी प्रकार से ग्रहण कर ही नहीं सकते। पकड़ के बांध के रख सकते हो कि कांच के बोतल में? खूब प्रयास किया वैज्ञानिकों ने भी आत्मा को पकड़ने का। कई सारे प्रयोग किए गए विदेशों में, भारत में भी प्रयोग किए गए। अब पता चला कि वह इसकी मृत्यु चंद मिनटों में होनी है। बढ़िया कांच की पेटी, वाटरप्रूफ और बुलेट प्रूफ, पता नहीं कैसी कैसी कांच, सब में बांध के रखने का प्रयास किया, पर रोक पाए? नहीं। कब चली गई पता ही नहीं चला। वह सूक्ष्म थी, स्थूल वस्तु नहीं थी, ग्रहण करने योग्य नहीं। लोगों ने कैमरे लगा दिए, कैसा आकार होता है, कैसी आत्मा निकलती है, क्या होता है, कोई नहीं खोज पाया, ना खोज सकता है। नहीं खोज सकता, नहीं खोज सकता, क्योंकि वह अग्राह्य है। इंद्रियों से, मशीन से, किसी भी प्रकार से ग्राह्य नहीं है, पर फिर भी ग्राह्य कह रहे हैं। क्यों है ग्राह्य पंडित जी? कैसे ग्रहण कर सकते? कर्मों से कैसे ग्रहण कर सकते? कर्मों को ग्रहण करने वाली नहीं कह रहे हैं। आत्मा को आप ग्रहण कर पा रहे हो क्या, ये बात चल रही है। आत्मा किसको ग्रहण कर रही है, उससे उसका ग्राह्य अग्राह्यपना नहीं है। हम उसे ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वह ग्राह्य अग्राह्यपना है। अंतर समझना। आत्मा ग्राह्य यानी आत्मा को हम ग्रहण कर रहे हैं। आत्मा कर्मों के लिए ग्रहण कर रही, तो आत्मा के लिए वो कर्म ग्राह्य है। विभाव अवस्था में, संसारी अवस्था में कर्म ग्राह्य है आत्मा के लिए, पर आत्मा हमारे लिए ग्राह्य है कि नहीं? एक बात तो हमने समझ ली, इंद्रियों से वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, पर फिर भी ग्राह्य क्यों लिखा? क्योंकि आत्मा को ग्रहण किया जा सकता है। आप बोलो माँ, कैसे किया जा सकता है? मैं कह रहा हूं तो होगी, और मैं कह नहीं रहा हूं, आचार्यों ने कहा है तो होगी ही होगी। वहां तो आचार्य भगवान तो झूठ बोलेंगे नहीं, पर उनकी अपेक्षा भी तो समझनी होगी कि ग्रहण करने योग्य है तो क्यों? अगर ग्रहण करने योग्य होती ही नहीं, अगर ग्रहण करने योग्य होती ही नहीं, तो आत्मा से परमात्मा बनते कैसे? थोड़ी सी हिंट दी है मैंने। पंडित जी आया कुछ समझ में? अभी पूरी बात नहीं की। सुखदा भैया, आत्मा को ग्रहण कर सकते हो? आत्मा को अगर ग्रहण नहीं कर सकते तो आत्मा से परमात्मा बनती कैसे? आत्मा से परमात्मा बनने के लिए आत्मा को ग्रहण तो करना ही पड़ेगा, पर कांच की बोतल में, किसी मशीन में, किसी प्रकार से, इंद्रियों से नहीं। मात्र और मात्र, मात्र और मात्र स्वात्मानुभूति। पढ़ा होगा, सुना होगा कुछ शब्द। जो आत्मानुभूति है, स्वानुभूति है, अनुभव गम्य है, अनुभूति का विषय है, अनुभूति से तो ग्रहण कर सकते हैं, पर इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। बात आई समझ में? ग्राह्य भी अग्राह्य भी, दोनों विषय परस्पर में भिन्न होने पर भी एक साथ कह रहे हैं ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव है। जो भी अनुभव आत्मा का हो रहा है, चाहे शुद्ध आत्मा का, अशुद्ध आत्मा का, कषाय जन्य, विषय जन्य, वह अनुभूति कौन कर रहा है? मात्र मां ध्यान में नहीं। ये भूल बिल्कुल नहीं करना, मात्र ध्यान में नहीं, प्रत्येक समय आत्मा की अनुभूति चल रही है। अंतर इतना है कि विषयों के साथ है तो विषयानुभूति चल रही है, और शुद्धि के साथ है तो शुद्धात्मा अनुभूति है।
ज्ञान दर्शन से तो चलेगी, पर अनुभूति है। ज्ञान दर्शन मात्र भिन्न है और ज्ञान दर्शन की अनुभूति भिन्न है। शक्कर भिन्न है और शक्कर की मिठास की अनुभूति भिन्न है। दृष्टांत है बहुत स्थूल। शक्कर भिन्न है कि नहीं? शक्कर की अनुभूति भिन्न है। ये तो दोनों भिन्न पदार्थ है, इसलिए समझ में आ रहे हैं। ऐसे ही ज्ञान दर्शन आत्मा, ये तीनों भिन्न भी है और उसकी अनुभूति भिन्न भी है, इसलिए ग्राह्य भी है और अग्राह्य भी है। समझ में आई बात? अनादि अनंत जो ये त्रैकालिक द्रव्य है, वह अनुभव का विषय होने से, अनुभव का विषय होने से, स्वात्मानुभूति का विषय होने से वह ग्राह्य है, पर किसी भी प्रकार से इंद्रियों के गोचर नहीं है, इसलिए वह अग्राह्य है। भैया जी आज कोई प्रश्न नहीं आया? आज सोने चांदी की बात नहीं थी, आज तो शुद्ध शुद्ध की ही बात थी। बस अनुभूति से, वो भी स्वात्मानुभूति से। शुद्धात्मा नहीं, आप भी आत्मानुभूति कर सकते हो। पंडित जी सुन रहे हैं? आप आत्मानुभूति कर सकते हो क्या? बालचंद जी प्रश्न समझ में आया? क्या आप आत्मानुभूति करते हो? क्या मां श्रावक को आत्मानुभूति होती है? प्रश्न समझना। क्या श्रावक को आत्मानुभूति होती है? क्या श्रावक को स्वात्मानुभूति होती है? प्रश्न नहीं आया क्या समझ में? फिर से कहूं, आत्मानुभूति की तो चर्चा हमने मुनिराज के निमित्त से सुनी है आज तक। क्या फिर ऐसी अवस्था में क्या सुखदा भैया एक श्रावक को, एक ब्रह्मचारी को, एक अव्रती श्रावक को आत्मा की अनुभूति हो सकती है? मैं तो कुछ भी कह दूं सो कुछ भी मानोगे क्या? कुछ प्रमाण तो हो, कुछ तर्क तो हो, कुछ वास्तविकता में उसका हमें कुछ निर्णय तो हो। मैंने कह दिया तो काम थोड़ी होता है। कैसे होती है बताओ? अब होती है तो कैसे होती है, और नहीं होती है सो कैसे नहीं होती? क्योंकि प्रश्न है, आप अपना ध्यान कितना करते और पैसों का ध्यान कितना करते बताओ? पैसा अपने लिए, आत्मा के लिए है। हाँ तो मिली जुली तो है, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप आत्मानुभूति करते हो कि पैसानुभूति करते हो कि विषयानुभूति करते हो? मां प्रश्न कुछ आ रहा है क्या समझ में? विषयानुभूति कर रहे हो, कषायानुभूति कर रहे हो, धनानुभूति कर रहे हो कि आत्मानुभूति कर रहे हो? हाँ लगता नहीं, क्या है ये पूछ रहा हूं। हाँ हम्म। अच्छा मतलब जब गलत होता है तभी आप कह रहे हो कि आत्मानुभूति होती, बाकी समय नहीं होती? नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूं, मैं अभी कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, नॉर्मली से तो पूछ रहा हूं। क्या श्रावक को पूछ रहा हूं, महाराज को नहीं। महाराजों को तो होती है, ये पक्का है, सबको पता है, पर क्या श्रावक को आत्मानुभूति होती है? हैं? किसका? हाँ तो पढ़ने का आभास हो रहा है कि किसका आभास हो रहा है? कैसा लगता है? मीठा? तो अच्छा मतलब कैसा? मैं वही तो पूछ रहा हूं, अच्छा मतलब कैसा? जैसे शक्कर खाई वैसा? हाँ तो कुछ आती है तो ये क्या है?
समझना बहुत बहुत। ये जो क्या है आजकल के, वे श्रीनंदन पंडित जी जैसे, जैसे कह रहा हूं बुरा नहीं मानना, जैसे पंडित है वे एकांत को पकड़कर एकांत से ही चल रहे हैं, इसलिए सम्यक निर्णय नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, श्रावकों की बात नहीं आ रही, मैं तो पूछ रहा हूँ संजय सुखदा भैया जी, ब्रह्मचारी जी, आपको फिर भी समझ में आ रहा कि आप ब्रह्मचारी हो, सो आत्मानुभूति हो रही है, मान लिया, फिर क्या मिथ्या दृष्टि को? महेंद्र जी, मिथ्या दृष्टि को, मां, मिथ्या दृष्टि को आत्मानुभूति, फिर आत्मा की अनुभूति होगी तो फिर निषेध क्यों किया जाता है? ये क्यों कहता है कि सम्यक दृष्टि के बाद ही आत्मानुभूति होती है, मुनि राजाओं को ही आत्मानुभूति होती है? तो स्वानुभूति तो पूछ रहा हूं मैं, स्वानुभूति तो पूछ रहा हूं, स्व और आत्मा में क्या अंतर है? स्व और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मानुभूति तो स्वानुभूति है, स्वानुभूति नहीं, स्वानुभूति नहीं, स्वानुभूति कह रहा हूं, नहीं तो कोई स्वानुभूति हो रही है। बहुत अंतर है जमीन आसमान का स्वानुभूति और स्वानुभूति में। प्रश्न समझ में आया? अभी उत्तर नहीं दूंगा मैं आज, कुछ तो विषय चाहिए ना सोचने के लिए, शाम को, रात में, दिन में। कल 24 घंटे पूरे दिए पंडित जी। क्या मिथ्या दृष्टि स्वानुभूति आत्मानुभूति करता है, कि सम्यक दृष्टि करता है, कि महाव्रत अणुव्रति करता है, कि महाव्रति करता है, कि केवली भगवान करते हैं, कि कौन करता है? और करता है तो कैसा करता है? आज मुझे उत्तर सुनना ही नहीं है ना, मैं दूंगा। विचार करने के लिए समय दिया है पूरे 24 घंटे, 23 घंटे समय आज का हो गया है, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा विषय है, फिर इससे ही हमें अगले श्लोक पर पहुंचना है। बात आई समझ में? प्रश्न आया क्या समझ में? कौन से गुण स्थान में स्वानुभूति होती है? श्वान नहीं, स्वानुभूति, आत्मानुभूति, स्वात्मानुभूति। कहां से कहां तक, कब, कैसे? मात्र ये नहीं चलेगा कि हाँ किसी की सुन ले, हाँ तो कह दिया, पर क्यों, क्रमाद हेतु फलावहा, कारण भी बताना होगा, तो ही आपका कार्य स्वीकार होगा। समय आज का हुआ है, कल हमें उसे निर्णय करने के साथ साथ समझने का प्रयास करना है कि आत्मानुभूति 7वें में होती है, 6वें में होती है, 5वें में होती है, 4थे में होती है, कि पहले में होती है? 7वें के बाद में होगी ना। अभी अभी आप कुछ कह रहे थे, अभी 7वें तक पहुंचे हो, कल 14 तक भी पहुंच सकते हैं, या पहले भी पहुंच सकते हैं। नहीं, जो कहो प्रमाण के साथ कहो, कारण के साथ कहो। हमने किसी के लिए मना नहीं कहा, मैंने उनको भी मना नहीं किया, आपको भी नहीं किया, इनको भी नहीं किया। मैं प्रमाण चाहता हूं। कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो? तर्क के साथ, प्रमाण के साथ, कारण के साथ कहो, जिससे हमेशा के लिए आपको भी याद रहेगा और सबको याद हो। वो तो मैं 1 मिनट में बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, पर भूल जाओगे दूसरे मिनट में पंडित जी, जैसे अभी तक भूलते आए ना। पर 23 घंटा सोचोगे ना तो हमेशा की याद रहेगा कि महाराज ने 23 घंटे दिए थे। अरे आएगा आएगा, पक्का विश्वास है। इसलिए कल, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सोचना भी तो चाहिए, थोड़ी दिमाग की भी तो मेहनत होनी चाहिए, कभी तो निर्णय ऐसा ये भी तो महसूस होना चाहिए कि कुछ आगम में, ग्रंथ में कुछ ऐसा गहरा सिद्धांत है जो हम आज तक विचार नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, गधे के सिंग हो सकते हैं, पर चौथे गुण स्थान में ये नहीं है, 5वें गुण स्थान में वो नहीं है, फिर पहले में कैसे है? वही तो मैं समझना और समझाना चाहता हूँ, पर आज समझने का, समझाने का समय नहीं बचा, बहुत समय हुआ। कल हमें उस स्वानुभूति, स्वान नहीं, स्वानुभूति, आत्मानुभूति आदि की चर्चा करते हुए तीसरे श्लोक के पास पहुंचना है। वहां बहुत अच्छे तरीके से उसका भी और इसका भी निराकरण करेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पे, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो।